आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। प्रश्नावली है, यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। और जैसे कि आज का वीडियो का नाम है साहित्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य, प्रश्नावली का वीडियो है। ठीक है, तो ये साहित्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य आपको पता ही होगा। जैसे कि 11वीं शताब्दी में ये काव्य शास्त्र शब्द जो है, काव्य शास्त्र का प्रयोग जो 11वीं शताब्दी में भोजदेव ने अपने ग्रंथ में इन्होंने किया था, सरस्वती कंठाभरण में। ठीक है, और काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग भर्तृहरि ने किया और राजशेखर ने इसके लिए साहित्य विद्या नाम का निर्देश किया। और पाश्चात्य दृष्टि से काव्य शास्त्र के लिए प्राचीन शब्द पोएटिक्स है। अंग्रेजी साहित्य में इसे एक और नाम एस्थेटिक्स भी दिया जाता है। हिंदी में एस्थेटिक्स के लिए सौंदर्य शास्त्र शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, किंतु काव्य सिद्धांत निरूपक इस काव्य शास्त्र के पर्याय रूप में साहित्य शास्त्र नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। ठीक है, अब जैसे साहित्य शास्त्र में नाटक संबंधी सबसे प्राचीन ग्रंथ है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। इसमें नाटक के 3 तत्व बताए गए हैं। पहला है वस्तु, दूसरा है नेता, तीसरा है रस। ठीक, तो आज मैं इसी के बहुविकल्पीय प्रश्न पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप देखिए, जैसे है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। ये प्रश्न है ना। अब ए रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर, कॉलरिज, सिगमंड फ्रायड, वेनेदेतो क्रोचे। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सही क्या है। ठीक है, तो सही तो आंसर अगर देखा जाए ए भी नहीं है, सी भी नहीं, डी भी नहीं है, ये सैमुअल है। ठीक है, अब जैसे दूसरा है, देखिए, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, और मुस्य मुस्य रोबे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुस्य मुस्य का भावार्थ है। ठीक है, तो इसको आप अपने आप जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, एक प्रैक्टिस पेपर की तरह बना रही हूँ। ठीक है, तो बार बार मैं एक ही शब्द को नहीं दोहराना चाह रही हूँ, क्योंकि फालतू में आप लोग फिर टाइम ज़्यादा लगेगा आप लोगों का। इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें मुस्य मुस्य का भावार्थ क्या है। ठीक है, आप दिमाग लगाइएगा इसमें, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, ऐसे जो है तमाम प्रश्न हैं। अब जैसे देखिए, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने कहा है। अगर आपको आ रहा है तो यहाँ टिक करिएगा, नहीं आ रहा है तो लास्ट में इसका आंसर दिया जा रहा है, आप उससे मिलाइएगा और फिर जो है इसको सॉल्व करते जाइएगा। और आपको ये भी लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा। अब जैसे प्रश्न हुआ, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है, यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है। तो इसको जो है आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है आपको आंसर पता हो। नहीं पता है, अगर आंसर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो आप आंसर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे देखो, एक प्रश्न है, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया। 15वीं विधा किसे माना गया, आपको आ रहा है तो परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी, ना आपका टाइम लगेगा ज़्यादा, आप काव्य कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अगला है, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। समझ में आया। तो आप देखिए, ये जो मम्मट नहीं है, दंडी नहीं, अप्पे दीक्षित नहीं, राजशेखर जी हैं। जननी जो है, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी राजशेखर जी ने घोषित किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं। जैसे काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रतिपाद्य है। ठीक, अब इधर है, जैसे वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। कथन इनमें से किसका है। ठीक है,
तो ये सब आपको करना है, मैं बताऊंगी नहीं, नहीं तो आप सुन लेंगे कथा की तरह और फिर भूल जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है, आप अपना दिमाग लगाइए इस पे, प्रैक्टिस पेपर पर कितना सही होता है आप उसको देखिए। ठीक है, अब देखिए इधर है, अविधा उत्तम काव्य है, किसने कहा है? मध्य लक्षणाहीन। ठीक है, अब आगे है जैसे भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार से है कि अद्भुत से है, वीर से है कि शांत से है, किससे है? आपको पता है तो भारतीय वृत्ति का संबंध श्रृंगार रस से है, आप टिक कर लेंगे। नहीं पता है तो फिर गलत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं लेके आई हूँ, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और नहीं आ रहा कहीं, आप इसको समझेंगे तो गलत नहीं होगा पेपर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, इसमें कौन सा काव्य दोष है? एक काव्य दोष आपको बताना है। तो इसमें जो है ये ना पहला है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, इसमें चौथा है। ठीक है, अब देखिए इधर है, स्वच्छंदतावाद की उपलब्धि थी। ठीक, ये भी पूछा जा रहा, जनसाधारण को काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करना, मानवीय आदर्शों का प्रसार करना, स्वस्थ मनोरंजन करना, भाषा की उत्कृष्टता के प्रति विशेष आग्रह। क्या है ये? जब आप सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इधर है, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, इसमें कौन सा काव्य दोष है? आपको प्रश्न सब नए मिलेंगे और ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही उठा के लेके आई हूँ, इस पर बहुत शोध करने के बाद दी हूँ। अब इधर है जैसे, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? ठीक है, तो ये दुख निराशा का प्रतीक है, ये सब नहीं है। अब इधर है, मिथक को भाषा का रोग किसने कहा? ठीक है, दुल्हिन गावह मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार उपर्युक्त पंक्तियों में प्रतीक है। ये किसकी लाइन है नहीं पूछा जा रहा हो, ये प्रतीक किसका है? सांस्कृतिक का प्रतीक है, प्राकृतिक का है, शास्त्रीय का है कि ऐतिहासिक का है? प्रश्न देखिए। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक का प्रतीक है। ठीक है, अब जैसे है, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में कल्पना का सर्वप्रथम विचारक इनमें से कौन है? ठीक, ये आपको जो है इसको सॉल्व करिएगा। अब अगला प्रश्न है जैसे ऐसे, निम्नलिखित में से किसमें मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है? बिंब, फैंटेसी, मिथक, कल्पना, किस तत्वों की झलक मिलती है? ये आपको करना है ये सब। ठीक है, अब देखो जैसे, नवलेखन में वह प्रचलित शब्द इनमें से कौन है जो व्यक्ति की अपनी विशिष्टता के कारण उसे आज के समाज में अपरिचित जैसे बना देती है? अजनबीपन, अंतर्विरोध, विखंडन, विसंगति। ठीक है, और उसी हिसाब से जो है इसी जैसा प्रश्न ये भी है, आज के जीवन की एक स्थिति जहाँ प्रत्येक मूल या धारणा का ठीक उल्टा रूप दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति को समीक्षा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, विखंडन कहते हैं, विडंबना कहते हैं, विसंगति कहते हैं, अजनबीपन कहते हैं। ये आपको अपने आप से सब करना है। कितना सही आप कर ले जाते हैं, पेपर आपको कैसा लगा, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।